रियल एस्टेट के मार्केट में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज लगातार बढ़ते ही जा रही हैं और अगर आप लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो यहाँ पर लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर आप करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि रियल एस्टेट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर कभी भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने एक बार रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही बढ़ेगी। तो इस एक रीजन की वजह से मार्केट में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं। लेकिन करंटली मार्केट में प्रॉपर्टीज की रेट बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी लोवेस्ट रेट पर, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और तो और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको रियल एस्टेट के जैसे रिटर्न ही मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा सा कम है लेकिन आपको रिटर्न उतने ही मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम लोग REITs या REITs भी कहते हैं। तो आखिर REITs यानी कि REITs हैं क्या, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर REITs होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि REITs का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्पेशली आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इकट्ठा करती हैं और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कंपनीज बहुत सारी जगह पर मॉल्स बनाती हैं, बिजनेस पार्क्स बनाती हैं और इसी के साथ साथ ऐसे ऑफिसेज बनाती हैं जहां पर बिजनेस हो सके। काफी बार कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स के पैसे का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टीज को बाय करती हैं, प्रॉफिट आने पर सेल कर देती हैं और इसकी वजह से भी प्रॉफिट कमाती हैं। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप करंटली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनली आपको होम लोन भी लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अगर आपके इस इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के साथ कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। तो डेफिनेटली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको REITs के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे और REITs अपने प्रॉफिट्स कैसे कमाती हैं और अपने इन्वेस्टर्स के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। अब जैसे कि REITs रियल एस्टेट के सेक्टर में बिजनेस करती हैं, प्रॉपर्टीज को परचेज करती हैं, प्रॉपर्टीज को प्रॉफिट पे सेल करती हैं, बहुत सारे ऑफिस बनाती हैं, इसका भी रेंट आता है। तो REITs की जितनी भी कंपनीज होती हैं इनके पास जितने भी इनकम आते हैं, फिर चाहे वो रेंटल इनकम हो या फिर चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके प्रॉफिट की इनकम हो, मार्केट में जितनी भी REITs लिस्टेड है उनके लिए एक रूल है कि इन REITs को जितना भी प्रॉफिट मिलता है, इन REITs को जितना भी रेंट मिलता है, उसमें से 90% तक का पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये कंपलसरी भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी REIT कंपनी के पास 1 लाख रुपए तक की इनकम आती है तो 1 लाख रुपए तक की इनकम में से आप लोगों को 90,000 तक का पोर्शन मिलेगा। मतलब अगर आप लोग REITs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपकी डिविडेंड इनकम तो पक्की होने वाली है क्योंकि कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो डिविडेंड के रूप में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। जिस टाइम पर ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को उस टाइम पर ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा और जिस टाइम पर प्रॉफिट कंपनी को कम होगा उस टाइम पर कंपनी कम डिविडेंड अनाउंस करेगी। लेकिन आखिर स्टॉक मार्केट में REITs के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। अगर आप मार्केट में REITs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 लिस्टेड REITs कंपनीज हैं जहां पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, उसी तरीके से आपको REITs के शेयर्स को परचेज करना है और REITs के शेयर्स को परचेज करने के बाद आपको भी REITs की तरफ से डिविडेंड मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा वैसे वैसे कंपनी आपके डिविडेंड को बढ़ाते जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप REITs के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो REITs के शेयर्स ने मार्केट में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि REITs का बिजनेस मॉडल जो है वो अदर कंपनीज के बिजनेस मॉडल से थोड़ा सा यूनिक होता है। यहाँ पर कंपनीज के पास जितनी भी इनकम आती है उसमें से 90% तक का पोर्शन जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी की वजह से REITs के शेयर्स के प्राइस में ज्यादातर फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं और मेजॉरिटी लोग REITs के शेयर्स में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिलता रहे। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो REIT आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।